हेलो क्लास 11th। हाँ, कल हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आप रूट्स दे दिए जाएँ और कुछ समथिंग वैल्यूज़ पूछें, उस टाइप के क्वेश्चंस आपने कर लिए, तो उसमें कोई डाउट अब होना नहीं चाहिए। छोटे छोटे टाइप के क्वेश्चन ऐसे आपने 11th में भी किए थे, सॉरी 10th में भी किए थे, और उस तरह के क्वेश्चन सब आप कर लेंगे। और क्वेश्चन हमने करने भी दिए थे, आपने कर भी लिए होंगे, आ भी गए होंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली कहानी अब नहीं है ना। तो इसमें कोई दिक्कत अब नहीं आ रही होगी। क्या आ रही है जी? नहीं आ रही ना? ठीक है ना? कोई दिक्कत आ रही है तो बताइए बेटा। किसी भी टाइप की कोई दिक्कत अगर आ रही है आपको इनके क्वेश्चंस में, तो आप हमें बता दीजिए कि सर हमको भी ये प्रॉब्लम इसमें हो रही है ना, तो उसको देख ले आगे बढ़े उस हिसाब से। हाँ, तो अब क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन चेंज का रूट्स इसका जो आएगा वो रियल नहीं आएगा, ऐसा आएगा इमेजिनरी आएगा। चलिए क्वेश्चन देखें। इसमें लिखा सॉल्व द इक्वेशन। सॉल्व द इक्वेशन क्या लिखा है? एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत छोटे छोटे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं आपको। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो कैसे लिखोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3 की, फिर लिखोगे एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 3। और आपने पढ़ा था कि रूट के अगर अंदर माइनस आए तो इसको किस तरह से हैंडल करते हैं? इस तरह से हैंडल करते हैं, है ना। अगली स्टेप इसको क्या करते हैं? अंडर रूट -1 अलग, अंडर रूट 3 अलग। अंडर रूट -1 की वैल्यू आपको याद कराई गई थी कितनी? आई। पे क्या जाएगा? प्लस माइनस रूट 3 आई। ये बहुत सिंपल तरीका था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन का फाइंड आउट द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। पहले इसके रूट्स निकालिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो सर आप क्या करेंगे? इसके फैक्टर तो होने ही नहीं। देखो 9 कैसे दो फैक्टर इनका सम 3 तो होना नहीं है, होगा नहीं, कुछ हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे? सीधा धराचार लगाएंगे। a कितना है? 1 है, b कितना है? कंपेयर करा लेंगे। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वी गेट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू 9। इतनी बात समझ में आ गई? हाँ आ गई। फिर आप सीधी धराचार लगाएंगे। क्या लगाएंगे? श्री धराचार। श्री धराचार का मतलब समझते हैं? हाँ, x इक्वल टू माइनस बी, बी की वैल्यू कितनी? ये प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी? 3 का स्क्वायर माइनस 4ac, सी की वैल्यू कितनी? 9 अपॉन 2a। क्या माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 माइनस 9 चौको 36 बटे 2 माइनस 3 प्लस माइनस 27 अंडर रूट 27 माइनस 27 अपॉन 2। कितनी वैल्यू आ जाएगी? माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 27 का मतलब 3 रूट 3। ये तो बात क्लियर है। और अंडर रूट के अंदर माइनस लगा तो इसको क्या लिखें? 3 रूट 3i अपॉन 2। चेक करो, 3 रूट 3i अपॉन 2 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यही आपका क्या बन जाएगा? आंसर बन जाएगा। एक बार प्लस में वैल्यू लोगे तो 1 रूट, और एक बार माइनस में वैल्यू लोगे तो 1 रूट। इसमें कोई बहुत बड़ी कहानी है नहीं, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आज कॉम्प्लेक्स का हम समापन कर देंगे, ठीक है? कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक पूरी समाप्त हो जाएगी, है ना। अगला चैप्टर हमारा होगा लीनियर इक्वेशंस। आपकी स्कूल में जो टेस्ट है अपने टाइम पे होता रहेगा, लेकिन हम लोगों की क्लासेस वैसे ही कंटिन्यू रहेंगी। जहाँ ये जरूर है कि जब टेस्ट वगैरह चलेगा तो हो सकता है अगर बोला जाएगा क्लासेस नहीं चलेंगी तो क्लास नहीं ली जाएगी, और अगर चलेंगी तो फिर आपका सिलेबस कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना। परेशान होने की आवश्यकता नहीं कि सर क्या है कैसे है, तो वो जैसा आपको आगे से मिलेगा वैसा आप करिएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। 27x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। वही फैक्टर नहीं हो पाएंगे इसके। आप सोचो फैक्टर कर पाए, नहीं होगा, सिर्फ धराचार ही लगना है। तो क्या लिखोगे सर? ऑन कंपेयरिंग लिख लेंगे। ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 27, b इक्वल टू माइनस का 10, c इक्वल टू 1। abc आ गया। x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये कितना आ गया? 10 बटे प्लस माइनस, ये 100 हो गया, माइनस का साइन 27 को 25 को 100, 25 को 100 होता है, और 2 का गुणा तो 25 108 हो जाएगा। अब गुणा करें 4 7 28 4 9 8 अपने हिसाब से देख लेना अपॉन 2 × 27। यहाँ तो कोई डाउट नहीं, इनको कोई दिक्कत नहीं सर। इसमें आएगा क्या आएगा? अंडर 10 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 अपॉन 2 अंडर रूट 27 227। इसको लिख सकते हैं 2 रूट 2, हाँ से लिख सकते हैं। तो 10 प्लस माइनस 2 रूट 2 और माइनस लगा इसलिए आई अपॉन
2 इंटू 27, 2 कॉमन करिए कट जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी प्लस 5 प्लस माइनस √2i/27। चेक करिए, कुछ दिक्कत नहीं है, सिर्फ सीधे 4 सूत्र लगाना है, बस आराम से वैल्यू निकाल के आपको देगी। पहले क्या करते थे, लिख देते थे सर अंडर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आ गई, यहाँ पे लिख देते रिजेक्ट। अब रिजेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करके वैल्यू देनी, बस। समझ में आ गई बात? हाँ सर आ गई। इतने में कोई डाउट हो तो बताइए आप, नहीं ना? हाँ अच्छा, और आगे बढ़े थोड़ा सा, बिल्कुल बढ़ लीजिए सर। एक और क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है √3x² माइनस √2x प्लस 3√3, √2x प्लस 3√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। क्या पूछा? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, सॉरी सॉल्व द इक्वेशन लिखा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x या सॉल्व द इक्वेशन, बात यही। चलिए सब शुरुआत करते हैं उसी पैटर्न पे। क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग लैंग्वेज लिख लेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिख जाएगी पूरी लैंग्वेज। a इक्वल टू कितना आएगा बेटा? √2 आएगा, b इक्वल टू सॉरी √3 आएगा, b इक्वल टू √2 आएगा, c इक्वल टू कितना आएगा? 3√3 आएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे, 3 x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। कभी भी कुछ गलत लिख जाता है तो परेशान ना हुआ करो, है ना? बोलते कुछ है लिखते कुछ हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो उसको आप सही कर लिया करो, है ना? इसमें अंग्रेजी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंडर रूट b स्क्वायर की वैल्यू बताओ सर, माइनस √2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? √3, और c की वैल्यू कितनी है? 3√3 अपॉन 2a, a की वैल्यू कितनी है? √3, तो द वैल्यू इज √2 आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ कितना बनेगा? 2, इसको कैलकुलेट करो, 3 चौको 12 और 12 36, माइनस का 36, देखो चेक करो, अपॉन 2√3 क्या वैल्यू दे देगा ये बेटा? √2 प्लस माइनस अंडर रूट 34i, कैसे? माइनस का 34 बचेगा, √34 हो गया, i बाहर कर दिया, क्योंकि उससे 34 से कुछ हो नहीं सकता था, और यही आपका क्या बन जाएगा आंसर? कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल टाइप के सवाल होते हैं ये, है ना? हाँ क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए कि है? अभी तक तो नहीं है सर, आगे होगा तो बताया जाएगा। चलिए और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, धीरे धीरे तुम बढ़े चलो, हाँ धीरे धीरे तुम बढ़े चलो, चलते जाओ, जो होगा सो देखा जाएगा। कोई दिक्कत हो उसकी बात तो बता दीजिए आपने, है ना? नहीं है ना? कि है? नहीं है? चलिए सर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। 1 मिनट थोड़ा स्पेस बना दो, इधर बन गया, चलो। तो क्वेश्चन की आपका तरीका समझ में आ जाना चाहिए। अब जरा सुनिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ आएगी। ये तो सिंपल इक्वेशन थी, आप सॉल्व कर रहे थे, आराम से सॉल्व हो रहा था, ये नहीं हो रहा था सर? बिल्कुल आराम से सॉल्व हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं थी, है ना? प्रॉब्लम कहाँ आएगी इसको हमें समझने का प्रयास करते हैं। अब जरा देखिए यहाँ से, आपके पास इक्वेशन क्या है? सॉल्व द इक्वेशन, सॉल्व लिख लीजिए क्वेश्चन को, सॉल्व द इक्वेशन। इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा, तो फिर कहोगे अगर सर हमें समझ में नहीं आया, क्योंकि यही तो चमत्कार है सवाल में, यही आपको परेशान करके चले जाएंगे। 2x² माइनस 3 प्लस 7i है, हाँ है, यही बस यही समस्याएं शुरू हो गई। अब ये खुद जो इक्वेशन दे रहे हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में दे रहे हैं, -3 माइनस 9i, -3 माइनस 9i इज इक्वल टू 0, इस तरह से इक्वेशन दे दी। देख लीजिए, चेक कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप, कहीं कोई दिक्कत लग रही तो आप हमें बता दीजिए। नहीं ना? हाँ चलो जरा समझने का प्रयत्न करिए इस सवाल में, क्योंकि सवाल में क्या नया है वो समझना है बस, ठीक? हाँ आखिरी पड़ाव है आपका, इस सबको पार करने के बाद आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक और कॉम्प्लेक्स दोनों चीज़ें समाप्त हो जाएंगी और आपका कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर, ठीक है ना? और आपके पास जो भी किताब है यानी NCERT घर में रखी होगी, है ना? धूपबत्ती मोमबत्ती अगरबत्ती आप लगा ही रहे होंगे इसमें, उसको निकाल लीजिए, पन्ने पलट लीजिए, जो क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं आएगा वो आप हमको बता दीजिए, फोटो खींच के भेज दीजिए, हम उसका डिस्कशन करवा देंगे किसी न किसी क्लास में, है ना? ठीक है? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता दें, ठीक है ना? वैसे आपको क्वेश्चन ज़्यादा करवाए नहीं, जो करवाएं उतने पर्याप्त हैं आपको, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, बाकी क्वेश्चन आपको फिर इन फ्यूचर मिलेंगे। अब देखो ध्यान से इसको ऑन कंपेयर कराएंगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी सर? ए की वैल्यू 2 आएगी, बी की वैल्यू कितनी आएगी? -3 प्लस 7 आएगी, और सी की वैल्यू कितनी आएगी? -3 माइनस 9 आएगी। कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो कोई
बात हो तो उनको बता दीजिए। ठीक है, समझ में आ गई की बात? थोड़ा बीच में कॉल आ गई तो डिस्टर्बेंस हो गया, परेशान हो। चलिए आगे बढ़ते। ABC निकला है, हाँ सर निकला। अब ये ABC देखो कैसे हैं, ये कॉम्प्लेक्स है, तो ये बवाल तो करेंगे ही करेंगे। अब पता बवाल का, बवाल में पता किस जगह आएगा, बवाल देखते जाना हमारा यहाँ से। लगाइए फॉर्मूला लगाइए, x इज इक्वल टू माइनस b, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, तो बात खत्म हुई। चलो ठीक है, 3 + 7i। आप फॉर्मूला पहले लिख लीजिएगा ठीक से, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 + 7i का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू ये माइनस इसको करेगा आगे वाले को प्लस में, यानी कि 3 - 9i अपॉन 2a। ए हमेशा अच्छा मिलेगा, ए में कोई दिक्कत नहीं होगी, बी और सी गड़बड़ करेंगे आपके। अब देखो बेटा, देख रहे हो अंदर का हालात कितना खराब है, हालात खराब है, कोई बात नहीं, हम लोग सॉल्व करेंगे उसको। 3 + 7i ± अंडर रूट, कैलकुलेशन करना। ये बचा 9, 7 × 7 = 49i स्क्वायर, 7 × 21 = 42i माइनस ए प्लस 4 × 8 8, 4 × 8 8 3 24 प्लस 24, 8 × 72 माइनस 72i। चलेगा, बिल्कुल चलेगा। दिस इंटू दिस 4। ठीक है बेटा, आई स्क्वायर की वैल्यू से आप परिचित हैं, -1 परिचित है तो परिचय दीजिए उसका। मतलब देखिए अभी पहले सवाल कितना सरल था, अब सवाल देखिए कितना कठिन हो रहा है। पहले आपको लगा रहा है सर इक्वालिटी में फिर क्या है, कुछ नहीं है ना। आप हल्के में लिए थे ना, क्वाड्रेटिक में पेपर में सवाल आएगा तो यही आएगा, वो ऐसा नहीं आएगा बिल्कुल एकदम। हाँ समझ गए आप। 9 माइनस 49 प्लस ये 24 को यही लिख दिया, प्लस 42 में से ये घटेंगे आपस में, तो -30i हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, इसको कैलकुलेट कर दिया, इसको अपॉन 4। अब जरा और कैलकुलेशन करिए, 9 घटा 40 बचा, 40 में से 24 जुड़ा तो माइनस का 20 बचा है। ऐसे तो कुछ बच रहा है, देख लो माइनस का कितना बच रहा है, फटाफट देखिए, तुरंत देखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर से देखते हैं ये क्या लिखा है, गलत 20 नहीं बचेगा और कुछ बचेगा। 49 में से 9 गया तो 40 बचा, और 40 में से 24 गया, 40 में 24 जाएगा तो माइनस का 16 बचेगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, +3 + 7i ± अंडर रूट। इसका कैलकुलेशन करा, ऐसे जोड़ लीजिए भैया, इसको जोड़ा तो कितना होगा, 33 हो गया, 33 को घटा दिए इसमें, माइनस का 16 -30i अपॉन 4। दिख रहा है? हाँ सर नहीं दिख रहा है, अपॉन 4 अब दिख रहा है? अभी भी नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा झुका देते हैं, देख लीजिए, इसके बाद वापस चले जाइए। नीचे 4 लिखा है, सही कर लेना, ठीक है। हाँ, अब प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट हो गई बेटा, ये आंसर नहीं है। अब आपको याद है, पता है हमने पढ़ा था स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ सर, और उसका क्या लगा है, ये लगा स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने पूरा। अब क्या करेंगे, हम पहले इसका स्क्वायर रूट अलग निकालेंगे यहाँ पे, और फिर उसकी वैल्यू लाके यहाँ रखेंगे, फिर एक बार प्लस का साइन लेंगे, फिर एक बार माइनस का साइन लेंगे, फिर सॉल्व करके आंसर करेंगे। क्वेश्चन समझ में आया? तो दिखा, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स का अंडर रूट अपने आप इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो इंपॉर्टेंस बड़ी सवाल की? हाँ सर बड़ी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बना दी क्वेश्चन नंबर 1, क्या लिख दिया, x इज इक्वल टू, कोई इसमें इतनी में दिक्कत हो तो आप हमें बता देंगे। अब क्या करेंगे, अब आप करेंगे नाउ फाइंड, या यहाँ पे लिखेंगे लेट अंडर रूट -16, दिख रहा है ऊपर? अब दिख रहा है, थोड़ा गड़बड़ हो जाता है क्या, बिल्कुल पास भी रखना है और आपको मेहनत भी करना है ब्लैक बोर्ड पे, तो थोड़ा कभी आगे पीछे करना पड़ता है, हाँ ना, जिसमें गुस्सा ना करा करो कि सर यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इज इक्वल टू। तो याद करिए कॉम्प्लेक्स नंबर में लोग कैसे लेट करते थे, बताया था आपको, पूरा प्रोसेस आपको समझा के दिया गया था कि किस तरह से आपको लेट करना है, याद है ना? क्या लेट करेंगे, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेट में ही लेट करने जा रहे हैं। क्या लेट करेंगे, a - i, माइनस क्यों लेट किया, फिर बीच में माइनस लगा, हमने आपसे कहा था माइनस हो तो माइनस लेट करना, प्लस हो तो प्लस लेट करना, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो कहीं कैलकुलेशन में।
अब अगली स्टेप में क्या आएगा कि -16 इज इक्वल टू 30i इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस i स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2abi। सही है? हाँ सर सही है। अगली स्टेप में क्या आ जाएगा -16 माइनस 30i इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2abi। क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग लैंग्वेज आप लिखिए, तो थोड़ा शॉर्टकट में लिख देते हैं। इसका मतलब नहीं है कि आप छोड़ दोगे, आप लिखोगे, है ना। अब अच्छे भैया हैं तो भैया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू -16 और 2ab इज इक्वल टू 30। हमने आपसे कहा था इस 2ab को तुरंत तब्दील किया तो 4a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 900। बहुत गजब है। और फिर उसके बाद हम लोग लिखते थे वी नो दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। अब अंडर रूट का कॉन्सेप्ट अगर भूल गए हैं तो भैया दिक्कत आएगी। पिछला वीडियो जाइए, अंडर रूट निकालना सीखिए, है ना। पेपर ऑब्जेक्टिव अगर मान लो होता तो भी हिल जाओगे। अगर ये इक्वेशन लिख करके इसके 4 ऑप्शन लिख दिए और आंसर सही करना है तो मतलब तोते उड़ जाएंगे आपके दिमाग के। इसे पढ़िए मन लगा करके। ए स्क्वायर देखो, जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा और जो बस बदमाशी करेगा तो भैया तो उसके लिए भगवान मान लीजिए 256 हो जाएगा शायद 900। ये कितना बन गया? 1156। चेक कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर ये, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी आएगी, फटाफट बताइए। 1156 किसका स्क्वायर होता है बताओ? हाँ बताओ 1156। देखो 35 का स्क्वायर लिखा है, 25 ये लिखा, 4 पे 12, 1225। ये 1225 से छोटा है, ये 35 का स्क्वायर तो नहीं है। 35 के नीचे चलो, 34 का स्क्वायर करके देखो। 34 कैसे करोगे? 34 गुणे 34। एक दिन तुमको ऐसी क्लास में सिखाएंगे जब कभी फुर्सत हुआ फिर कि कैलकुलेशन जिससे आप जल्दी से स्क्वायर है क्यूब है फटाफट कर लिया करो, स्क्वायर रूट भी निकाल लीजिए। ये सब जरूरत पड़ती है समय समय पे, लेकिन अभी समय नहीं है कि सबको यहाँ पे बीच में डिस्कस किया जाए। जैसे हमने जल्दी से देख लिया कि इसके आसपास जाएगा 4 × 16 क्योंकि 6 है ना, तो 6 किस में आता है? या तो 6 वाले में आएगा, 36 में होता तो 36 में जाना है, नीचे की तरफ देखना है तो 34 को देखा हमने पहले। भाई स्क्वायर करोगे तो 6 या तो वो लास्ट 6 होगी या फिर यही सब चीजें समझनी है कि किसका स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर पहले चेक करना, मतलब जिसके लास्ट में 4 आए तो 35 के नीचे 4 वाली संख्या 34 है पहले, क्योंकि 24 तो बहुत नीचे आ जाएगा, उसका तो तुम्हें रटा हुआ है। 4 × 16 4 के 12, 12 × 13, 3 × 12 और 3 × 9 1 10। जोड़ो जरा 6 5 1। अरे वाह बिल्कुल करेक्ट है। यानी ये बात आ जाएगा अंडर रूट हट गया, मतलब इसका स्क्वायर रूट हट करके वैल्यू जो मिलेगी। अब सर प्लस माइनस में आएंगे? नहीं आएंगे, सिर्फ प्लस में आएंगे। क्यों? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, कभी निगेटिव नहीं आएगा। बात को बिल्कुल दिमाग में घुसोड़ लीजिए, समझ लीजिए कौशल। क्योंकि अभी थोड़ी देर कमेंट मारेंगे कहेंगे सर वो आपने जो लिखा था वो उसमें अंडर रूट प्लस माइनस काट दें तो क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा भैया, क्योंकि होना ही नहीं, तुम जबरदस्ती कर रहे हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 34 क्लियर? हाँ सर। अब थोड़ी जगह की कमी पड़ेगी तो आप नोट करते जाइए, इधर मिटाना भी पड़ेगा हमको, इधर साफ करना पड़ जाएगा। तो आइए सर ये क्वेश्चन नंबर कौन बन गई? ये थर्ड बन गई। ये फर्स्ट होती है, इसको सेकंड बोलते हैं, इसको थर्ड बोल दिया। अब इसको कैपिटल ए दे दो शुरुआत वाली को, क्योंकि यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज कर रहे थे, इधर वाली को कैपिटल ए नाम दे दिया। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे। जोड़ना आता होगा आपको, कितना आएगा जरा जोड़िए। ये गया, ये गया, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन थर्ड, तो क्या जाएगा? डायरेक्ट लिखा है बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर स्क्वायर जुड़ गया, तो कितना गया? 2a स्क्वायर लिख दो यार भैया, नहीं तो ये सब आगे से ज्यादा पागल बैठे हैं, कहेंगे कि हमको समझ में नहीं आया था, फिर कहेंगे कर लो। -16 और नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 34, जोड़ा तो कटा, तो 2a स्क्वायर बराबर कितने के? 18 के। a स्क्वायर बराबर कितने के? 9 के। तो a बराबर कितने के? +-3। a स्क्वायर इक्वल टू +-3। वैल्यू निकालते थे ना, दिख रहा है? अब दिखना कम हो गया होगा, क्या करा जाए? दिख गया, यहाँ तक तो दिख गया। चलिए +-3। अब हम इधर सॉल्व करके सॉल्व वाली जगह सॉल्व साफ कर रहे हैं। अब ये a स्क्वायर की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख लो, चाहे फर्स्ट में चाहे थर्ड में, फटाक से किसकी वैल्यू निकाल लो? b स्क्वायर की। आइए सर कितना है? a स्क्वायर इक्वल टू 9 बाय इक्वेशन फर्स्ट।
9 माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 16, तो माइनस बी स्क्वायर बराबर माइनस 25, तो बी स्क्वायर बराबर प्लस 25, तो दिस इंप्लाइज बी बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 5। ए और बी की वैल्यू आ गई, उठा के यहाँ रख ली जाएगी, हमारा कॉम्प्लेक्स तैयार हो जाएगा। चेक कर लीजिए, कहीं कोई डाउट साउट हो तो अभी बता दें, अभी कोई दिक्कत हो तो अभी आप बोल दें। ए की वैल्यू बी की वैल्यू आपके सामने आ चुकी है, आ गई ना? हाँ सर, वैल्यू निकल आई। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए, ठीक है? आइए सर, अब हम लोग क्या करेंगे, हेंस कितनी इक्वेशन का नाम देंगे, इसको भी तो लेट दिया, तो ये भी तो इक्वेशन नहीं बनेगी, इसको कैपिटल ए नाम दोगे तो इसका भी नाम तो बदलना पड़ेगा, इसको एस्ट्रिक कर दे रहे हैं, तो नाम ही बिल्कुल अलग दो, एस्ट्रिक। तो बाय इक्वेशन कैपिटल ए क्या वैल्यू आ जाएगी, अंडर रूट माइनस 16 माइनस 30i इज इक्वल टू ए की वैल्यू प्लस माइनस 3 माइनस बीच में लगा दिया, डी की वैल्यू प्लस माइनस 5 इंटू आई, प्लस माइनस कॉमन कर लेना, तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5i। ये किसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3i। चेक कर लो, मतलब टोटली यहाँ वैल्यू सीधे रख देनी, तो मतलब ये प्लस माइनस है तो इसके साथ प्लस का प्लस से गुना होगा, माइनस का माइनस, मतलब यही साइन बना रहेगा। तो अब यहाँ पे आइए इस जगह बाई इक्वेशन एस्ट्रिक इक्वेशन उठा ली, इसको मिटा दें, इसको हटा रहे हैं, तो लास्ट में रखने जा रहे हैं वैल्यू x इज इक्वल टू कितनी आएगी 3 प्लस 7i, प्लस माइनस ऐसे लगा रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 3 माइनस 5i अपॉन 4 तो लिख था, एक बार प्लस साइन लिया, जब प्लस साइन लेंगे तो इसको बोलेंगे एक रूट निकलेगा अल्फा और एक रूट निकलेगा माइनस बीटा, जो प्लस वाला है वो अल्फा मान, भाई दो नाम देने पड़ेंगे, रूट्स दो होते हैं अल्फा और बीटा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अल्फा बीटा है, तो 3 प्लस 7i, प्लस साइन लेंगे तो प्लस का 3 माइनस 5i अपॉन 4, यहाँ पे बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कॉमा लगा है कॉमा, 3 प्लस 7i, इसमें कोई दिक्कत, माइनस करेंगे तो माइनस का 3 प्लस का 5i अपॉन 4। कैलकुलेशन स्टार्ट, 3 3 6 और ये प्लस 2i अपॉन 4, कैलकुलेशन करिए, इसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 प्लस i अपॉन 2, देख लो चेक करो, यहाँ पे कटा कटी कट जाएगा, बीटा इक्वल टू 3 से 3 कट गया, हाँ कट गया, 7i 5i जो 12i हो गया, 12i बाई 4 तो कितना आ जाएगा 3i, 4 3 12। चेक कर लो, कहीं कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी तो बताइए आपने। तो पहला आंसर क्या आ गया, पहला आंसर आ गया 3/2, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं लिखा भी मैंने, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कैसे, इसको हटा दिया लास्ट लाइन, इसको ऐसे लिखेंगे 3/2 प्लस 1/2 इंटू आई, और बीटा की वैल्यू कितनी होगी 0 प्लस 3i, क्योंकि आपने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा a प्लस ib के फॉर्मेट में, x प्लस ib के फॉर्मेट में होता है, x प्लस iy के फॉर्मेट में होता है। सवाल समझ में आया, सवाल का तरीका समझ में आया, क्वेश्चन कितने तरीके से लग रहा है, मतलब इस सवाल के अंदर आपको अंडर रूट निकालना भी सीखना पड़ रहा है, नहीं दिख रहा ऊपर वाला, दिखा दे रहा है, अब दिख जाएगा क्योंकि उसके लिए नीचे झुकाया था, आपने देख लिया होगा। तो ये दिखा, जब भी इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में होगी उसमें 100% आपको अंडर रूट का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब बच्चे गलती यही करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पे लाके छोड़ देते हैं, कहते हैं हो गया सर सवाल। तो फिर हम लोग भी क्या करते हैं, हम लोग 4 नंबर के क्वेश्चन की स्टेप मार्किंग लगाते हैं, कहते थे यही 1 नंबर काम किया है, बाकी अभी अंडर रूट 3 नंबर वाला निकालना बाकी रह गया था, उसके बाद दोनों रूट्स अलग अलग करने बाकी रह गए थे, नंबर कट गए। फिर तो अरे सर ऐसा नहीं होता, कोई होता है बेटा, हम आप बता रहे हैं कि आप समझ लीजिए और इसी तरह से आपको लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि आपको बोर्ड के लिए तैयारी करनी है, अभी से बोर्ड के बारे में सोचना है, क्योंकि जो चीज़ 11th का बेस जिसका गड़बड़ हुआ वो 12th में रोएगा, ऐसे ऐसे डग 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 करेगा। हल्के मत लीजिएगा 11th को। कुछ बच्चे कहते हैं 11th फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, अंग्रेजी बताते हैं, फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर। सर अभी तो फर्स्ट ईयर है हमारा, 11th को फर्स्ट ईयर बोलते हैं ना, उसको सेकेंड ईयर बोल देते हैं। तो 11th को क्या कहेंगे भैया, सर ये मेरा तो फर्स्ट ईयर है और अभी मेरा रेस्ट ईयर चल रहा है, इस साल आराम करेंगे, हम अगले साल पढ़ेंगे। ठीक है, उनकी अपनी सोच है, लेकिन हम आपको आगाह कर रहे हैं बेटा बेस को क्लियर रखिए, आगे आवश्यकताएं पड़ेंगी, फिर आप परेशान ना हो। ठीक, कोई दिक्कत? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। हम कुछ क्वेश्चंस आपको लिख दे रहे हैं, आंसर लिख दे रहे हैं, उनको करिएगा, मिलाइएगा कि आपको निकल आया ये वाला कि नहीं निकला, है ना। हो सकता है आपकी बुक में ना मिले क्योंकि आप NCERT पढ़ रहे हो, दिक्कत हो सकती है। हमने आपको हर चीज़ हर तरीके से बातें बताई हैं,
है ना, क्यूबिक तक को भी बताया है, जबकि आपके सिलेबस में क्यूबिक नहीं नाम कहीं नहीं था, लेकिन हमने क्यूबिक के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। बाई क्वाड्रेटिक भी क्लियर कर देते, लेकिन उसकी बहुत आवश्यकता नहीं, इसलिए बाई क्वाड्रेटिक का भी डिस्कशन नहीं करें, लेकिन हाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी उसको हम जरूर इन्वॉल्व करेंगे आगे। चलिए सर सवाल लिख देते हैं, कुछ सवाल सॉल्व करके दिखाइएगा, जो टैलेंटेड है वो जरूर करे और जो नहीं है आराम करें। एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 3ix, 3ix नहीं, सिर्फ i है, 7 माइनस आई इंटू एक्स, और दूसरा लिखा है, मैंने लिखा है 18 माइनस आई प्लस 18 माइनस आई इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, आंसर हम लिख रहे हैं आपके लिए, है ना। एक रूट आएगा अल्फा इज इक्वल टू 4 माइनस 3i और बीटा इज इक्वल टू 3 प्लस 2i, 3 प्लस 2i। इस आधार पर आप काम करिएगा और इसका आंसर निकालिएगा। आज ये आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है, करिएगा, प्रयास करिएगा और अच्छे से लगाइएगा। तो इस तरह से हमारा कॉम्प्लेक्स और क्वाड्रेटिक का पोर्शन समाप्त होता है। अब हमारा अगला चैप्टर जो होगा उसका नाम है लीनियर इनइक्वेशन। बहुत बढ़िया चैप्टर है, अपने आप में एकदम मजेदार। लीनियर इक्वेशन पढ़ने के पश्चात हम लोग पढ़ेंगे पीएमआई का मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, है ना। हमने इसलिए बता दिया कि हम इस सीक्वेंस के बाद ये सीक्वेंस आएगा, आप पढ़िए, तैयारी करते हैं, जो पढ़ रहे हैं अपना इधर उधर अपना ध्यान देते रहें। हाँ, क्योंकि भाई कुछ लोगों को होता है ना कि हमको तो इनका पढ़ना ही नहीं है, इनका तो हमें पढ़ना ही नहीं है, तो उनको चैप्टर बता दिए, वो इस तरह से पढ़ें। ठीक है, ओके, चलिए, थैंक यू। क्लास ओवर करते हैं आज की।